दोस्तों, क्या आपके पूरे शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है? आपके हाथ पैरों में भी बहुत तेज दर्द बना रहता है और पेन किलर मेडिसिन लेने के बाद भी ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी मेडिसिन के बारे में जो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करती है और डॉक्टर भी इसे बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाबापेंटिन तथा नोटिफाइलिन टैबलेट के बारे में। यह दो कॉम्बिनेशन की एक दवा है। जानेंगे इस वीडियो में यह दोनों दवाइयाँ क्या है और ये किस प्रकार से काम करती है। यह टैबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है। इस टैबलेट का यूज कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इस टैबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है। इस टैबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम इस टैबलेट को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इन दोनों मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गाबापेंटिन तथा नोटिफाइलिन ये दोनों दवाइयाँ क्या है। दोस्तों, इसमें गाबापेंटिन एक ऐसी दवा है जो नर्व रिलेटेड पेन तथा सीजर को कम करने का काम करती है। यह नर्व सेल में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। इससे एबनॉर्मल पेन सिग्नल कम हो जाता है और दर्द में राहत मिल जाती है। और दोस्तों, जो नोटिफाइलिन है यह एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। यह ब्रेन में सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन की मात्रा को बढ़ाती है। इससे मूड और ब्रेन में इम्प्रूवमेंट होता है। साथ ही यह नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। दोस्तों, जब इन दोनों दवाओं को एक साथ मिलाकर लिया जाता है तो नर्व पेन तथा क्रोनिक पेन पर बहुत ही अच्छा असर दिखता है। यानी कि सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि आपके ओवरऑल वेल बीइंग को भी मेंटेन करता है। अगर इन दोनों मेडिसिन की ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें गाबापेंटिन आपको 100 mg, 200 mg, 300 mg तथा 400 mg की स्ट्रेंथ में मिलता है। और जो नोटिफाइलिन है यह सिर्फ आपको 10 mg की स्ट्रेंथ में ही मिलता है। दोस्तों, ध्यान रहे जब आप इस मेडिसिन को मार्केट से लेते हैं तो उस समय आप अपने ड्रग स्ट्रेंथ को ध्यान रखें। जितना आपको डॉक्टर ने बताया आप उतनी ही ड्रग स्ट्रेंथ की मेडिसिन आप खरीदें। अब बात करते हैं इस टैबलेट के ब्रांड नेम की। इस टैबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ये टैबलेट आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे गाबाटोर एंटी, गाबापिन एंटी, गाबा न्यूरोन एंटी। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट का क्या यूज है और इसको लेने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, इस टैबलेट का यूज कई प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली समस्या है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथिक, यानी कि शुगर की बीमारी के कारण होने वाले नर्व पेन, और खास करके यह समस्या पैरों में होती है। डायबिटिक पेशेंट में ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण से उनके नसों में दर्द, जलन, सूजन, झुंझुनाहट की समस्या होने लगती है और इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। दूसरी है हर्पिस जोस्टर बीमारी। यह एक वायरस बीमारी है। इसमें व्यक्ति की स्किन पर बहुत बड़े बड़े दाग बन जाते हैं। उस समय व्यक्ति को बहुत तेज दर्द होने लगता है और दाग खत्म होने के बावजूद भी बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो उस दर्द को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। तीसरा है फाइब्रोमाइल्जिया, मतलब कि पूरे शरीर में तेज दर्द होना, जकड़न होना, थकान होना, और यह नॉर्मल पेन किलर से ठीक नहीं होता है, ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो उस समय यह टैबलेट पेन किलर के रूप में दी जाती है और इसे सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की हड्डी के जोड़ों में दर्द या मांसपेशी के जोड़ों में दर्द, जैसे कि लोअर पेन होता है या अर्थराइटिस जैसी समस्या होती है, जिसके कारण से व्यक्ति को चलने फिरने में समस्या होती है, झुंझुनाहट की समस्या होने लगती है, सुनपन की समस्या होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को रेस्ट लेग लेस सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति के पैरों में खिंचाव, तेज दर्द, चुभन आदि की समस्या होने लगती है और इसमें लगातार पैर हिलने की समस्या होती है। तो इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का यूज दर्द के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी को ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। कई बार मरीज को पुराने तेज दर्द के कारण डिप्रेशन या एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि दर्द को सहन करते करते व्यक्ति परेशान हो जाता है और उस समय व्यक्ति को बहुत तेज दर्द हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस टैबलेट के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस टैबलेट का डोज दिया जाता है।
इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो गाबापेंटिन 300 mg से लगाकर 900 mg तक तथा नोटिफाइलिन 10 mg से लगाकर 25 mg तक एक दिन में दी जा सकती है और इसे हमेशा खाना खाने के बाद सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस टेबलेट को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। दोस्तों इस टेबलेट को लेते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे दवा लेते समय मरीज को अल्कोहल या दूसरी नींद की दवा लेने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी हो या आपको दूसरी कोई मेडिसिन चल रही हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं या अपने डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन का यूज करें। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो वैसे तो इस टेबलेट से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो उस समय व्यक्ति को डिजीनेस, ड्रोजीनेस, स्लीपनेस, कॉन्स्टिपेशन, फास्ट हार्ट बीट इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।